तो आज की इस वीडियो हम कक्षा 9 के इंग्लिश हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान यानी साइंस के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपका पेपर होने वाला है। टोटल 80 नंबर का होगा और 22 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आपको निर्देश को पढ़कर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले प्रश्न दिया है कि पहला प्रश्न है कि ने सही विकल्प को चुनकर लिखना है। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो ठोस के, द्रव में, गैस में या तीनों में। तो बायल के नियम के अनुसार बायल ने बताया था कि दाब बढ़ाने पर गैस का क्या होता है, आयतन में कमी होती है। आप जानते हैं बायल का नियम गैसों पर आधारित होता है। अगला दिया है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस, तीनों दिया है, तो आप तीनों भी मार सकते हैं। ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं कि दूरी कहते हैं? तो विस्थापन की परिवर्तन दर यानी d/t, तो क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? वेग। नेक्स्ट दिया है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन डी की सब कमी से रिकेट्स होता है। ये हो गया सी की कमी से, ये हो गया ए की कमी से, ये हो गया बी की कमी से, ये हो गया डी की कमी से। अगला प्रश्न दिया है कि वायरस से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो हैजा, क्षय रोग, डेंगू बुखार या कालाजार? तो जो क्षय रोग होता है, जिसे टीबी कहते हैं, या बैक्टीरिया से होता है। डेंगू बुखार, हैजा भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। डेंगू बुखार किससे होता है? जीवा था, प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार जो होता है एक वायरस से होता है। वायरस से होने वाली बीमारी क्या है? कालाजार है। अगला प्रश्न दिया है कि एसआई का मात्रक क्या है, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति यानी P बराबर होता है W/T। इसका मात्रक आप जूल प्रति सेकंड भी दे सकता है, इसका मात्रक वाट भी होता है। अगर वाट नहीं दिया है तो आप में दिया रहेगा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको भरना है। दिया है कि बिलियन बिलियन एक डॉट डॉट है, मिश्रण है, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण? तो बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? यानी वैश्विक उष्मीकरण का मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट दिया है कि ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक कौन सा है? ये कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन क्लोराइड? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पौधों की जड़ों पौधों की जड़ें मृदा अपरदन को क्या करती हैं? तो रोकती है। मृदा अपरदन को होने नहीं देती है। जो मृदा कटता है, या मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का क्षरण नहीं होने देती है। किसी वस्तु का डॉट डॉट सभी स्थानों पर एक समान रहता है। जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है सभी स्थानों पर एक समान होता है, लेकिन जो भार होता है चेंज होता रहता है। इसलिए इसलिए इसका उत्तर द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सही जोड़े मिलाइए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली आप जानते हैं कि लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला दिया है कि ध्वनि की तरंगे होती है। ध्वनि की तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की जो मात्रक होता है जूल होता है। सोनार को कहते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। आगे प्रश्न दिया है कि एक वाक्य में लिखना है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न दिया है कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं की समान ऊंचाई को फेंकने पर कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? कहा है कि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? तो दोनों वस्तु साथ गिरेगी। अगला दिया है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो जानते हैं WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ELTH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट दिया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना गुना होता है? तो आप जानते हैं 1/6 गुना होता है। अगर कोई आदमी यहाँ पर उसका भार 60 न्यूटन है, अगर किसी व्यक्ति का भार यहाँ 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका जो भार हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जो भार का मात्रक होता है न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दिया है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? IUPAC का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होगा? फिर देखते हैं। आई से हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन प्योर, इस ए से अप्लाइड और ए से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाता है IUPAC का
पूरा नाम। अगला दिया है कि दूरी और विस्थापन में आपको दो अंतर बताना है। दूरी जानते हैं कि अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। इसको अब बता के आप दो अंतर लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया है कि त्वरण की परिभाषा और इसका मात्रक लिखिए। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न दिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता चैडविक ने की थी। इनका आपको नाम लिख देना है। नेक्स्ट दिया है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक और सूत्र लिखना है आपको। क्लोरीन के दो समस्थानिक और उसका सूत्र लिख देना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? इसको आपको लिखना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये लिखना है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आंतरिक श्वसन का काम करता है। किसका? आंतरिक श्वसन का काम करता है और ऊर्जा को बनाता है। ऊर्जा को बनाता है तो एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। एटीपी से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। रंध्र, रंध्र के कार्य क्या है आपको इसको बताना है। यानी फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के कार्य बताना है। मोनेरा जगत के आपको दो लक्षण लिख देना है। मोनेरा जगत के दो लक्षण क्या है? आवृत्त बीजी के दो लक्षण लिखना है। आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म की लिखना है, जिसमें फल जो होते हैं बीज ढके, जो फल होते हैं ढके होते हैं, कवर होते हैं, कवर्ड फल होते हैं। स्थिर अनुपात का आपको नियम लिखना है, जो कि बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम, जैसे कि पानी आप कहीं से ले तो उसका अनुपात नियत रहता है। जैसे H2O है, H2O का अनुपात क्या हो जाएगा? यह दो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2:1 हमेशा यही रहता है। देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, जिसका सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस, ये हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसका सूत्र लिख देना है। अगला प्रश्न दिया है कि ऊर्ध्वपातन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन जानते हैं सब्लिमेशन का मतलब होता है सीधा ठोस से, जब कोई वस्तु सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाता है। और ये हो गया नौसादर हो गया, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर लिखना है। गलनांक का मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई वस्तु का जो गलनांक बिंदु है यानी उस पर कोई वस्तु पिघल जाती है। क्वथनांक का मतलब कोई ऐसा ताप जिस पर कोई वस्तु बॉयल होने लगती है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। अंतर आपको इसमें लिखना है। संक्रामक रोगों से बचने के 3 आपको सावधानियां लिखना है, जो कि इन्फेक्शन डिसीज होती है, जो फैलने वाली डिसीज को सावधानियां बताना है। अगला प्रश्न दिया है कि एड्स रोग का संचरण किस तरह होता है, यानी किस प्रकार से फैलता है, इसके बारे में लिखना है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए किस ध्वनि का प्रयोग करता है, इसको भी आप बता देना। आप जानते हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है। अगला दिया है कि अनुरणन क्या है, आपको इसको लिखना है। अनुरणन क्या है? अगला दिया कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी 12 ग्राम में मोल परिवर्तन जानते हैं। मोल संख्या भार बटे अणुभार होता है। भार दिया है 12 बटे, कहा है कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन होता है O2, इसका मान होता है कितना? ऑक्सीजन का 16 गुना 32, आपसे भाग देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। अगला दिया कि बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बनाना है। बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं? और दिया प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाना है आपको। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र का आरेख बनाइए आप, अथवा नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाइए या तो ऑक्सीजन चक्र का आरेख बनाए, दो में से एक आपको बनाना है। अगला देखिए कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, आपको ये बनाना है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? जिसका देखो, जिसका सूत्र बन जाता है उसको कहते हैं यौगिक, जिसका सूत्र नहीं बन पाता उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अगर आप चीनी ले लें और बालू ले लें, दोनों को मिला दें तो आपको मिलेगा मिश्रण। लेकिन अगर चीनी बस पानी ले तो H2O क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। ये एक सूत्र इसका बन गया। अगला दिया है कि नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का वर्णन करेंगे। तो आप जानते हैं कपूर उदरपातित हो जाता है, उदरपातन विधि का उपयोग करेंगे। इससे आपको हल कर देना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना है। आप जानते हैं ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम होता है। अगला दिया है कि एक बैटरी से बल्ब जलाने में कौन कौन सी ऊर्जा परिवर्तित निहित होती है। एक बैटरी से बल्ब जलाने में कौन कौन सी ऊर्जा परिवर्तित निहित होती है। यानी बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। बल्ब जलाएंगे तो हमें कौन सा ऊर्जा मिलेगा? प्रकाश ऊर्जा भी मिलेगा और उष्मीय ऊर्जा भी मिलेगा। अगला प्रश्न दिया है कि अथवा आप कीजिए कार्य क्या है, कार्य के उदाहरण लिखिए। यानी वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी किसी वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं इसको आपको लिखना है। स्तनपायी संघ के 4 लक्षण लिखना है, यानी मेमल्स के 4 लक्षण लिखना है, अथवा आप मत्स्य संघ के 4 लक्षण लिखिए। अगला है कि निम्न पोषक तत्वों के दो स्रोत आपको लिखना है। कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया रोटी
चावल ये सब हो गया। प्रोटीन को आप लिख देना है अंडा मछली। वसा को भी लिख देना है घी हो गया, घी हो गया, और ये फॉर्चून तेल हो गया। खनिज लौड़ के बारे में आपको लिख देना है। अगले पालक सब्जी सब लिख सकते हैं। अथवा आप खाद उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। खाद उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। अथवा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है, जिसकी सूत्र की स्थापना करना है। जानते हैं F बराबर क्या होता है, G(m1m2/r²). नेक्स्ट दिया कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय संरचना आपको ज्ञात करना है। यानी जो F बराबर ma होता है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अगला प्रश्न दिया कि न्यूटन, अथवा आप न्यूटन के तीनों नियम को लिखिए। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समस्थानिक क्या होता है। अब न्यूटन के नियम, पहला नियम हम जानते हैं, जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का मतलब जब कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम होता है जो कि संवेग परिवर्तन की दर पर होता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल की परिभाषा दूसरे समीकरण से मिलती है, इसकी बात करता है। तीसरा आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा देंगे। नेक्स्ट दिया समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक का उदाहरण लिखिए। समस्थानिक है, इसमें खुला है सम धन स्थानिक, जिसमें स्थान समान हो, यानी आइसोटोप, यानी जिसके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न से समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समानांतर स्थानिक 1h1, 1h2 और 1h3, ये हो गए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। नेक्स्ट दिया कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं। इसको परमाणु संख्या में द्रव्यमान बताइए। अब जानते हो ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या, ये हो गई परमाणु संख्या, आपको लिख देना है। नेक्स्ट दिया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 5 अंतर बताना है कि क्या क्या अंतर है। अब जानते हैं कि पादप कोशिका में सेलुलोज पाया जाता है, जो कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। पादप कोशिका में अलग अलग अंतर होते हैं, आप सबको लिख दे। अथवा किन्हीं 5 कोशिकांगों को आपको नाम लिख देना है। अथवा आप 5 कोशिकांगों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है किन्हीं 5 कोशिकांगों का आप नाम लिख दीजिए। पादप कोशिकाओं में जंतु का अंतर बताइए। इस प्रकार आप सभी का उत्तर याद करके जाइए। आप परीक्षा में 80 में 80 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी 100% गारंटी है, आप 80 में से 80 नंबर पा सकेंगे, अगर इस पेपर को अच्छी तरह से आप सॉल्व करते हैं और इसमें से प्रश्नों को याद करके जाते हैं। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।